9 मार्च को सीसीएन शार्क न्यूज में प्रसारित कर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें भिलाई के जामुल स्थित जीवन ज्योति अस्पताल में अपने आप को प्रदेश के कद्दावर मंत्री का भतीजा बताने वाले एक तथाकथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा बगैर सरकारी अनुमति के ही 36 वर्षीय महिला का गर्भाशय निकाल दिया था। इस खबर के प्रसारित होने के बाद इसी तथाकथित डॉक्टर के द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके लोगों ने हमसे संपर्क करके मदद की गुहार लगाई है। जब पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की गई, कथित डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल में पैथोलॉजी, मेडिकल और हॉस्पिटल में लगे सामान के नाम पर 9 लाख रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी करने की पोल खुली। पूरा मामला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर लोहरा के बिरोडा का है, जहां पर पैसों की ठगी करने के लिए तथाकथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने न्यू लाइफ केयर अस्पताल खोला था, जिसके बाद ठगी की गई कई घटनाओं को अंजाम दिया। पहला मामला चाणक्यपुर जिला कबीरधाम निवासी वेद साहू के साथ हुआ, जिनके एमआर बेटे को कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल बिरोडा में मेडिकल स्टोर खोलने का झांसा देकर करीब 3 लाख रुपए पगड़ी के रूप में अपने जमा करवा लिए और विश्वास जीतने के लिए स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट भी करवा लिया। साथ ही साथ फर्नीचर के नाम पर 1,20,000 और अटेंडर 1 हफ्ते में ही कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने अस्पताल बंद करके भाग गया। जब वेद साहू की इस बात की जानकारी हुई तो वेद साहू ने कथित डॉक्टर से पैसों की मांग की, जिसके बाद टालमटोल करने के बाद फोन उठाना उसने बंद कर दिया, जिसके बाद वेद साहू ने सहसपुर लोहारा थाना जाकर कथित डॉक्टर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवा दिया। चंद्रशेखर नायक डॉक्टर था, मेडिकल डालना है करके ना एग्रीमेंट करी। एग्रीमेंट में 3 लाख रुपये देने वाला है ना। ओकर बाद फर्नीचर के वह 1,20,000 और मंगिस। हाँ, 4,20,000 टोटल। नहीं डाले, वो तो बंद हो गया। 1 हफ्ता बाद बंद हो गया ना, मेडिकल बंद कर दी अपन इला। हाँ मंगा, लेकिन आज देहूँ कल देहूँ करके वह नहीं देवे, नहीं करी। हाँ FIR कर पुलिस का है, वो पकड़ के लई सोला। ओकर बाद तुरंत शाम तक फिर छोड़ दी सो हम। हाँ, ओकर बाद फिर हम चले आए वहाँ से। अब ओकर बाद कुछ नहीं करे हो पुलिस आज तक। वो 6-7 महीने हो गए वहाँ। एक बार थाना में बोले से कि फोटो ले मंगी से, फोटो बस मंगी से और दस्तखत करे सक जगह बस। ठीक ऐसा ही दूसरा मामला राजेश जंघेल के साथ हुआ। कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा राजेश जंघेल से संपर्क साधकर उसे भी अपने द्वारा संचालित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में पैथोलॉजी खोलने की बात कहकर करीब 2 लाख रुपए नगद पगड़ी लेकर उसके साथ भी एग्रीमेंट किया, जिसके बाद राजेश ने पैथोलॉजी लैब अस्पताल में डाला और 1 महीने तक संचालित किया। पर कथित डॉक्टर के द्वारा राजेश को बगैर जानकारी दिए बगैर ही अस्पताल बंद करके भाग गया और अपना पैसा वापस मांगने के बाद प्रदेश के कद्दावर मंत्री का भतीजा होने का धौंस दिखाकर पैसा देने से साफ मना कर दिया। जी, यहाँ पे हॉस्पिटल में लैब खोलने के लिए मुझसे पगड़ी ग्रुप में 2 लाख रुपए लिए थे। कौन लिया? डॉक्टर चंद्रशेखर नायक। और हॉस्पिटल खोलने के बाद में, लैब डालने के बाद में 1 महीने के बाद में हॉस्पिटल को बंद करके डॉक्टर यहाँ से चले गए। फिर हम फ़ोन किए कि हमारा पैसा वापस दे दीजिए ऐसा करके, तो वो हमको बार बार बहुत दिनों से घुमा ही रहा था, आज देंगे कल देंगे ऐसा करके। और जो संग्राम वर्मा जी हैं, उन्हीं का नाम, वो मेरे चाचा हैं, ऐसा करके हमको धमकाने लगे। बार बार बोलने से ऐसी वो धमकाते नहीं हमको। थाने में हम लोग शिकायत किए थे, वहाँ से हमको कुछ सुनवाई वगैरह नहीं मिला है। लाइफ को बंद करने का कारण क्या है? बंद करने के कारण वो उनका यहाँ ट्रीटमेंट बहुत गलत होता था, जैसे ना ऑपरेशन के नाम में भी पैसा ले लेना या छोटे से काम करने के बाद में बहुत सारा पैसा ले लेना, ऐसा उनका काम था यहाँ पे। अभी किस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने निर्मित है? ऐसे यहाँ हमसे अब एक कर्ज लेके पैसे दिए थे, तो हमारे कर्जदार लोग हमको बहुत वो करते हैं, तकादा मारते हैं, तो इससे हमको बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है। अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। लास्ट में हमें आत्महत्या करने का ऑप्शन है।
कथित डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा संचालित हो रहे अस्पताल में रेनोवेशन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीदी कर दो अलग अलग लोगों को भी लाखों रुपए का चूना लगाकर अस्पताल बंद कर दिया, जिसके बाद ठीक इसी प्रकार से ही कद्दावर मंत्री के नाम की धौंस दिखाकर पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। देखिए क्या कुछ कहते हैं पीड़ित। मैं ना सामान लगाए रहे हूँ एल्युमिनियम के और पैसा बार घुमात रही रोज के, आज देता हूँ कल देता हूँ, जब भी आओ तब। कितना रुपया था? मोर 1,80,000 के आसपास लगी रही समय और मैं 1 लाख दे दिए और 80,000 बचे मोर। तो जब भी आप पैसा मांगते थे तो क्या बोलता था? तो आज देता हूँ कल देता हूँ बोलते, और बाद में ना डरुआ मोला बोला है कि छत्तीसगढ़ जिन मंत्री है ना बोला बोला है टंकवार वर्मा ला धमकी देवा मोला, बोला बोल दूँ वैसे गई क्या क्या धमकी देता था? तो नहीं दूंगा, क्या करना है कल वैसे गई। अभी क्या स्थिति परिस्थिति है आपके सामने? मैं तो दुकान अब कहाँ चलाता हूँ, कर्जा ले खुद खोले रहा हूँ दुकान ला और ओखर बाद बंद कर दे हूँ दुकान ला, इसी की वजह से। अस्पताल संचालन के दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर नायक के द्वारा मरीजों के परिजनों के साथ भी ऑपरेशन करने के नाम पर 60,000 रुपए वसूल कर लिया, पर ऑपरेशन करने के नाम पर सिर्फ पट्टी लगाकर परिजनों को ऑपरेशन होने की बात कह दी। परिजन जब मरीज का एक्सरे निकलवाया तब ऑपरेशन न होने की जानकारी लैब के द्वारा मिली। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के लोगों के साथ भी 1-2 महीने का वेतन न देने की बात भी सामने आई है। सभी पीड़ितों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है, पर राजनीतिक दबाव के चलते मजबूर पुलिस आज भी कार्रवाई करने से कतरा रही है, जिसके बाद उक्त लोग आज भी अपने पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सर मेरा एक कंप्यूटर शॉप है, मैं कंप्यूटर सेल करता हूँ। ठीक है, यहाँ न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में मैं 4 सेट कंप्यूटर, 2 सेट प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, फ्लैक्स बैनर, स्टेशनरी सामान दिया था। ठीक है, और इसका पेमेंट करीबन 1,60,000 का बिल बना था। तो इसका पेमेंट मेरा 85,000 हुआ है और 1,10,000 पेंडिंग है। इसका पेमेंट मैं बार बार कॉल करके यहाँ आके करता था, तो मेरे बार बार आना पड़ता था यहाँ पेमेंट के लिए। तो जब मैं बोला कि मैं थाने जाके शिकायत करूँगा तो बोला वो मेरा चाचा मंत्री है टंकराम वर्मा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा टाइप का बोला। वहीं धोखाधड़ी करने वाला तथाकथित डॉक्टर चंद्रप्रकाश नायक आज भी जामुल में जीवन ज्योति अस्पताल चलाने की आड़ में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे नर्सिंग एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जान के साथ खेल रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के ही विधानसभा और जिले में रहने वाले पीड़ितों की गुहार कब सुनी जाती है। मैं कैरो का काम करता हूँ। हाँ, मेरा लास्ट मंथ का पेमेंट नहीं दिया गया था। हाँ, उसको तो 4-5 बार कॉल किया था, आऊंगा तो दूंगा ऐसा बस बोलते थे, लेकिन जब भी मुलाकात होता था ना तो कल आ जाना ऐसे बोल देते थे और टाल देते थे, लेकिन दिया नहीं है अभी तक। कॉल अटेंड भी नहीं करते जब कॉल करता था तो। अब मैं तो खैर प्यारों का काम करता था तो मैं फील्ड में चला जाता था। मेरी वाइफ थी, हाँ ऐसा तो नहीं बताया गया था, लेकिन पेमेंट बिल मरीजों का कुछ ज्यादा बनाते थे ऐसा बताते थे। हाँ आते थे, संतुष्टि नहीं थी मरीजों की। डॉक्टर तो पहले ठीक ठाक था सर, बाद में बहुत चीज चिढ़ाते थे। 3 महीने का आसपास किए थे सर हम लोग। मैं तो जल्दी बंद कर दिया था, 2 महीने ऐसा किया था, दिवाली से मैं बंद कर दिया। मैं पेमेंट वगैरह मेरा कुछ बाकी था सर, बाकी तो मेरा कर दिए थे, घुमाऊ के इधर उधर करके मेरा कुछ बचा है, ज्यादा नहीं है। फील्ड करते थे सर हम लोग, फील्ड करते थे, गाँव घूमते थे सर। मेरा जीजा है वो ग्राम तीर्थ लगा है, वो भाई दूज के लिए आए थे हमारे यहाँ। हर बात कहाँ लोग आते रास्ते में गिर गए, उसके बाद तुरंत यही हॉस्पिटल में लाने में घर के तो बिहार वो इसने सूजी उजी लगा दी। उसके बाद बिहान दिन अक्सर करवाई कि हड्डी टूट गई से बोली, तो हड्डी टूट गई तो ऑपरेशन करे लगी इसे की, तो ठीक है ऑपरेशन हो जाए तो कर दो, ऐसे कि मैं बोले हो जाए इसे की ऑपरेशन। कितना पैसा लिया? 60,000। 60,000 में? हाँ 60,000 जमा करवा दी। ऑपरेशन किया? हाँ, अब बाहर से डॉक्टर बुलाते वैसे कि बुला रही डॉक्टर, तो ऑपरेशन कर दे वैसे कि रात दिन दूसरी से ऑपरेशन हो गए, ऐसे सफलता हो गई थी। तो ओकर बाद में तो 2-3 दिन के बाद फिर अक्सरा करवाया, पट्टी बांध रही, समझ नहीं आया मन ला, तो दिखबे नहीं करे कुछ अंदर से, तो ना अक्सरा करवाया गंडई जाके, गंडई में बताई कि ये तो नहीं हो ऑपरेशन, ऐसे की
तो मैं वो लोग बोले वहाँ के 5-6 दिन अलग रख देते हैं, ऑपरेशन नहीं करे उसका दिन में बाहर हॉस्पिटल लेकर में अब वो जुड़े के हो जाती कुछ झगड़ा लड़ी हो, पैसा वापस करते कुछ करबे नहीं करे तो पैसा काग ले देते हैं ऐसे ही के। तो वापस किया पैसा? वापस तो विजय भैया बोले रहे हो ना, तो अपन आदमी भेज के वह 25,000 वापस हो रही से, 25,000 बस वापस करी से, मतलब 60 में 25? हाँ 25 बस वापस करी से। बाकी पैसे के लिए क्या बोला उसने? नहीं कुछ नहीं बोली वो है ना, नहीं दम बोल दी क्या करना है कर लो इसे के लिए। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।